गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जब सत्संगियों को नामदान की बख्शीश करते हैं तो उनसे कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जब कुछ ऐसी बुरी आदतें छोड़ने को कहते हैं जिससे हमारे भजन सिमरन में कोई बाधा ना आए। और सत्संगत जी, जिन रूहों पर बाबा जी ने नामदान की बख्शीश करनी है तो उन्हें ही मौका मिलता है, और जिनको नहीं करनी होती वे किसी न किसी कारण से रह ही जाती है। तो सत्संगत जी, क्योंकि जिनके कर्मों में नामदान की बख्शीश होती है उन्हें ही नामदान प्राप्त होता है। चाहे लाख दुनिया मना कर ले, लेकिन कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बन जाता है जिससे नामदान की बख्शीश हो ही जाती है। तो सत्संगत जी, जब बाबा जी नामदान की बख्शीश करते हैं तो हमसे जब सत्संगी बन जाते हैं उस समय क्या क्या चीज़ों को छोड़ने को कहते हैं। सत्संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हम सत्संगियों को 5 चीज़ें जो होती हैं अपने जीवन में त्यागनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो चीज़ें हम नहीं त्यागेंगे तो हमारे भजन सिमरन में रुकावट आएगी, हमें भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। तो सत्संगत जी, सबसे पहले वो चीज़ कौन कौन सी है? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। क्योंकि बाबा जी कहते हैं जब किसी सत्संगी को ये अहंकार हो जाता है कि उसे जो है भजन सिमरन बहुत ज़्यादा करता है और भजन सिमरन के जरिए उसका अंदर का पर्दा खुल गया है, जब हम किसी प्रकार का भी अहंकार करते हैं तो हमारी सारी कमाई चली जाती है। अगर हमें कुछ अंदर से दिखाई भी दे रहा है तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर हम अंदर से कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है अपने अहंकार को त्यागना होगा। क्योंकि नामदान लेकर जब हम अंदर की कमाई करते हैं, अंदर से चानन होता है, तो वो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी कमाई किसी को बताते हैं तो वह सिर्फ कम होती है, और जब हम ये जो एहसास होता है वह सिर्फ ऐसा होता है कि हमें नहीं बतानी चाहिए। हमें तो सच्चे पातशाह के पानी में रहना चाहिए और हमें किसी प्रकार का माया में नहीं फंसना चाहिए। सत्संगत जी, इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। हर सत्संगी के प्रति हमें जो है वो बड़े प्रेम रखना चाहिए। अगर हमें पास धन दौलत भी है तो वह बाबा जी की दी हुई है। हमें तो उन धन दौलत को गरीबों के जो बेसहारा है उनकी मदद करनी चाहिए। और जब हम जब हम माया को अपने पास जो है आने देंगे तब हम माया के चक्करों में ही फंस जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर इस माया के चक्कर से बचना है तो उसके लिए हमें जो है इसके प्रेम नहीं रखना चाहिए। हमें तो माया उतनी ही चाहिए जितना कि हमारा गुजारा हो सके। हद से ज़्यादा जो माया होती है वो हमें जो इसी चक्रों में फंसा देती है कि हमें जो है इस 84 के जेल खाने से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अगर हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना है तो हमें माया के संग प्रेम जो है उसे त्यागना होगा। और जो माया से प्रेम करता है वह कभी भी इस 84 के जेल खाने से बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि जब अंत समय में जिस चीज़ का हमें प्रेम होगा वही हमारे दोबारा आगे आएगी। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं ये जो माया है हमें जो है भजन सिमरन के
बाधा बनाती है, इसीलिए हमें इसके साथ प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के साथ हमारा प्रेम होगा वही हमें अगले जन्म में ले मिलेगी। अगर हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना है और उस सचखंड तक धाम में जाना है, तो हमें जो है इस चीज़ को त्यागना होगा। आगे है लोभ। लोभ हमें किसी प्रकार का नहीं रखना चाहिए। जो लोभ होता है उससे इंसान की बुद्धि जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है और वह ऐसे काम कर पाता है जिसके कारण हम विश्वास नहीं कर पाते। अगर हमारा जो है भजन सिमरन सादा है लेकिन हम किसी प्रकार का लोभ रखते हैं तो ये हमारी कमाई में भी बाधा डालता है। हमें तो ना अपने बच्चों से भी जो है उतना ही प्रेम करना चाहिए ताकि अंत समय में जो है हमें कोई मुश्किल पैदा ना हो। और धन का लोभ भी नहीं करना चाहिए, और किसी प्रकार का लोभ करेंगे तो हमें में मुश्किल आएगी। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमें उस मुक्ति के मार्ग से जो है बारे में रोकती है और हमें इससे ऊपर उठकर उस सच्चे परमात्मा को पाना है। और हमें तो जब भी मौका मिले सिर्फ भजन सिमरन के बारे में सोचना होगा। अगर हम भजन सिमरन के बारे में सोचेंगे तभी तो हमारी बैठक जो है बढ़ेगी। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी जो है बैठक नहीं बढ़ेगी। जो चीज़ को हम ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं वही हमें मिलती है, तो हमें भी इन चीज़ों के बारे में छोड़कर उस सच्चे परमात्मा को मिलने के लिए जो कोशिशें हैं वह करनी होगी। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि कई सत्संगी ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें सब त्याग दी है और उस परमात्मा को पाने के लिए जो है वह हर मुश्किल करते हैं। वह जो है अपना जो मन को जो पा लेता है, मन को काबू करना होता है, वही ही भजन सिमरन पर बैठ सकता है, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने में मदद करती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने का सबसे उत्तम युक्ति जो बताई गई है वह भजन सिमरन है। और जो भजन सिमरन कर लेगा वही 84 के जेल खाने से बाहर निकल पाएगा। तो साध संगत जी, आगे है क्रोध। हमें किसी के बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जो क्रोध होता है वह जब हम छोटी छोटी बातों पर करते हैं तो इससे नुकसान किसको होता है? हमें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और हमें तो यही बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि हमें किसी प्रकार का जो है क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। जो मिलजुल कर रहेगा वही सच्चा परमात्मा का प्यार का काबिल बनेगा। और जो नहीं कर पाता वो जो है फिर उसे जिस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने में मुश्किल आती है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आप जब डेरे जाते हैं तो ये देखते होंगे वहाँ पर जितने भी सेवादार होते हैं वे सबके साथ बड़े ही प्रेम से बात करते हैं। अगर आप उनसे बार बार किसी चीज़ के बारे में पूछ भी लेंगे तो वे कभी भी आप पर गुस्सा नहीं होते, बल्कि आपको बड़े ही प्रेम से समझाते हैं। तो ऐसे ही बाबा जी हैं। बाबा जी जो हैं वह कभी किसी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उनमें बड़ा ही संयम है। और वह जब भी संगत उनसे किसी प्रकार का सवाल जवाब करती है, जब कुछ पूछती है तो वह उन्हें
बड़े ही प्रेम से बताते हैं और हमेशा परमार्थ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध जो होता है वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो करता है उससे सच्चे परमात्मा हमेशा ही जो है वह दूर रहते हैं। भगवान के घर में क्रोध के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमेशा जो विनम्रता से दूसरों से बात करता है सच्चा परमात्मा उसे ही मिलता है। हमें तो उस मालिक के पानी में रहकर जो है अपनी ज़िंदगी को जीना है। क्रोध करने से हमें कुछ नहीं मिलता। आगे बाबा जी कहते हैं हमें जो है काम जो है वह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे करने से हमारी ज़िंदगी जो है भ्रष्ट हो जाती है। ये 5 चीज़ें जो हैं जो सत्संगी को त्यागने के लिए हमेशा बाबा जी कहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हमारे भजन सिमरन में जो बाधा आती है। और बाबा जी कहते हैं कि हम इन चीज़ों को जो है एकदम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करना ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि जो चीज़ जिनको ही कर लेंगे तभी तो हमें जो है भजन सिमरन में ताकत मिलेगी। क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें हमारे उस सच्चे परमात्मा से मिलाने में मदद करती है। और हम अगर इस दुनिया में हैं तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से हैं। हमें अपने कर्मों को त्याग कर उस सच्चे परमात्मा को पाने के लिए जो है भजन सिमरन करना है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार के दुख मिलते हैं या कुछ तकलीफ़ें मिलती हैं तो उसका जो है जिम्मेवार वह सच्चा परमात्मा नहीं है, उनके जिम्मेवार हम ही हैं। क्योंकि हमने ही जिस प्रकार से कर्म किए होंगे वही इसी प्रकार के कर्मों का हिसाब हमें देना होगा। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जो पिछला जन्म है उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन इस जन्म में हम अच्छे कर्म करें ताकि अगले जन्म में हमें जो है वह ऐसा कर्म करें कि जाकि हमें अच्छे जो है ज़िंदगी मिले। अगर हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भजन सिमरन करना होगा, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकाल सकती। हाँ, बाबा जी कहते हैं कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तब हमें किसी प्रकार की धन दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी। जाएगा तो उस सच्चे परमात्मा का नाम जाएगा। अगर जितना भी हो सके उसे ले लो, क्योंकि कलयुग में नाम की बहुत महिमा है। सिर्फ भगवान का या उस सच्चे परमात्मा का नाम लेने से ही हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल सकते हैं। जितने भी संत महात्माएं हैं उन्होंने इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता बताया गया है वह सिर्फ नाम की कमाई ही बताई गई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम नाम की कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें 84 के जेल खाने में बाहर निकलने के लिए मदद करती है। तो इसी प्रकार से हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए उस सच्चे परमात्मा की कमाई करनी होगी, वह शब्द की कमाई करनी होगी। तभी तो हम उस परमात्मा को पा सकते हैं जिन्होंने हमें अपने अंश यानी कि हमें इस सृष्टि पर भेजा है। और वह सच्चा परमात्मा जब से सृष्टि बनी है अपनी इस आत्मा को जो है देख रहे हैं कि कब मेरी जो आत्माएं हैं वह वापस आएंगी। जब से सृष्टि बनी है यही चलता आया है कि
इंसान जन्म लेता है और मर जाता है और दोबारा जन्म लेता है। अगर हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने जाते हैं तो बाबा जी ने बताया है कि उस सच्चे परमात्मा के घर में सिर्फ नाम की कमाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए बाबा जी अपने हर सत्संग में जो है नाम की कमाई पर जोर देते हैं। तो साध संगत जी, हमें भी बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमेशा ही जो है जब भी मौका मिलता है तब हमें भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो साध संगत जी, अगर आपको जो है बाबा जी पर विश्वास है तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमेशा जो है भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो साध संगत जी, हमें इन चीज़ों को त्याग कर ही एक सच्चे सत्संगी बन सकते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को त्यागने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगी। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी।